नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी लोग का। दोस्तों बिहार एसआई मेंस यानी आप सभी लोगों का लूसेंट का प्रैक्टिस सेट्स डेली बेस पे चलता है। आज थोड़ा सा लेट हो गया है प्रैक्टिस सेट अपलोड करने में। सुबह 8 बजे आपका प्रैक्टिस सेट अपलोड होता है, लेकिन आज लेट होने के कारण आपको 2-3 घंटा लेट मिलेगा वीडियो। समझ गए होंगे सभी लोग, तो आप परेशान ना होइएगा, आपको डेली बेस पे 8 बजे सुबह वीडियो मिल जाएगा। तो आप सभी लोग सेट लगाइएगा, लूसेंट को डेली बेहतर तरीके से पढ़िए और अपना स्कोर डेली बेस पे इंक्रीज करते रहिए। समझ गए होंगे सभी लोग। तो चलिए आज का प्रश्न देख लेते हैं। आज थोड़ा फास्ट करेंगे क्योंकि आज मुझे समय नहीं मिल पाया है, तो मैं सिर्फ क्वेश्चन ही ले पाया हूँ और डिटेल बहुत ही कम ले पाया हूँ। चलिए ठीक है, देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। अपने शासन के दौरान अंग्रेज किसानों को मद्रास में क्या उगाने के लिए मजबूर कर रहे हैं? आंसर करिएगा सभी लोग। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, चावल। यानी चावल उगाने के लिए उनको मजबूर किया गया था। आपका डी उत्तर यहाँ पे सही उत्तर हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि दीघ नाम की रानी के भारत के किस भाग पर 980 से 1003 ईस्वी तक शासन किया? आंसर करिएगा। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कश्मीर। 980 ईस्वी उत्पल वंश की रानी ऋक्षा एक महत्वाकांक्षी शासिका हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि सतलज तथा काली नदियों के बीच हिमालय के भागों को किस नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा कुमायूं हिमालय। सी आपका उत्तर यहाँ पे सही उत्तर हो जाता है। कुमायूं हिमालय की अगर लंबाई देखा जाए तो 320 किलोमीटर यहाँ पे कुमायूं हिमालय की लंबाई है। नेक्स्ट प्रश्न है कि आलू, टमाटर और बैगन 3 विभिन्न वर्ग हैं, परंतु वे किस वंश के अंतर्गत आते हैं? आंसर करिएगा सभी लोग, इंपॉर्टेंट है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सोलेनम। सोलेनम आपका उत्तर यहाँ पे ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि सबसे पहले बनने वाले प्राथमिक जाइलम तत्व को कहते हैं? आंसर हो जाएगा प्रोटोजाइलम। क्या हो जाएगा? बी आपका उत्तर यहाँ पे सही हो जाएगा। अगर बात करें जाइलम ऊतक पौधों के जड़, तना एवं पत्तियों में पाया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव में ध्वनि द्वारा उत्पन्न होती है? राइट आंसर हो जाएगा कंठ। यानी जो कंठ होता है वो ध्वनि द्वारा उत्पन्न होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि विद्युत चालन करने वाले अधिकांश द्रव्य अम्लों, क्षारकों और के विलयन होते हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लवणों के। सी आपका उत्तर यहाँ पे राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दूधिया मैग्नीशियम में कौन सा क्षारक पाया जाता है? दूधिया मैग्नीशियम में कौन सा क्षारक पाया जाता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड। अगर इसका सूत्र देखा जाए तो MgOH2 का होल ट्वाइस हो जाएगा आपका। तो आपका उत्तर ऑप्शन ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा। वह प्रक्रिया है जिसमें वन को फिर से उगाया जाता है जो पहले कभी मौजूद तथा बाद में उसे नष्ट कर दिया गया। आंसर सभी को नोट करना है और आंसर सही बताना है। उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, पुनर्विकरण। बी आपका उत्तर यहाँ पे राइट उत्तर हो जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई योजना का उद्देश्य घरों और समुदायों में शौचालय का निर्माण करके खुले में शौच को दूर करना है। वो कौन सा अभियान था, स्कीम था? आंसर करिएगा सभी लोग। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्वच्छ भारत अभियान के तहत खुले में शौच करने से मुक्त किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि कुंभ मेला को प्रारंभ करने वाला श्रेय किसे दिया जाता है? आंसर है हर्षवर्धन को कुंभ मेला श्रेय यानी शुरू करने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो हर्षवर्धन को। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतवर्ष के लिए शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो आंसर हो जाएगा हेरोडोटस। ए आपका उत्तर यहाँ पे सही उत्तर हो जाता है। निम्न में से कौन चिश्ती सिलसिला का वह नहीं है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शेख बहाउद्दीन जकारिया। डी आपका उत्तर यहाँ पे राइट उत्तर हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट है।
वह कौन सा सेना नायक था जिसे बीजापुर के सुल्तान ने 1659 ईस्वी में शिवाजी को जिंदा या मुर्दा पकड़कर लाने के लिए भेजा था? तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, अफजल खां। बी आपका उत्तर यहाँ पे करेक्ट उत्तर हो जाता है। शिवाजी भागने से पहले वो कौन से जेल में थे? तो आगरा के जेल में थे वो। नेक्स्ट प्रश्न है, किस बादशाह के आदेश पर मुगल सेना ने 1686 ईस्वी में हुगली पर आक्रमण कर अंग्रेजों को निकाल बाहर किया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, औरंगजेब। क्या हो जाएगा? औरंगजेब। याद रखिएगा सभी लोग। नेक्स्ट प्रश्न है कि पौंडीचेरी के गवर्नर जनरल बनने के पूर्व डुप्ले कहाँ का गवर्नर नियुक्त हुआ था? कहाँ का गवर्नर नियुक्त हुआ था? तो वो चंद्रनगर का नियुक्त हुआ था। ऑप्शन ए आपका उत्तर करेक्ट उत्तर हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि रॉलेट एक्ट के लक्ष्य क्या था? रॉलेट एक्ट का यहाँ पे लक्ष्य पूछा गया है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमों की सुनवाई संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला था? वो कौन सा एक्ट था? तो देखिएगा आंसर हो जाएगा 18 का ऑप्शन बी, 1786 का एक्ट। याद रखिएगा। और रेगुलेटिंग एक्ट सभी को पता है 1773 में हुआ था, तो यहाँ से भी प्रश्न आपका पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए बार बार यानी एक बार से अधिक अभियोजित एवं दंडित नहीं किया जाएगा? वो कौन सा अनुच्छेद है? तो वह अनुच्छेद आपका अनुच्छेद 20 है। 20 आपका उत्तर यहाँ पे सही उत्तर हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं, किसी मृत्युदंड पाए अपराधी को क्षमादान करने की शक्ति निम्न में से किसको प्राप्त है? आंसर करिएगा। थोड़ा सा फास्ट आज करेंगे क्योंकि डिटेल आज ज़्यादा नहीं लिख पाया हूँ मैं, लेकिन कल से आपको पूरा डिटेल मिलेगा और समय से मिलेगा। 8 बजे सुबह वीडियो अपलोड हो जाएगा। देखिएगा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल राष्ट्रपति को। यानी केवल राष्ट्रपति को ही क्षमादान करने की शक्ति है। अगर किसी को फांसी की भी सज़ा हो तो वो राष्ट्रपति उसको पूरा क्षमा कर सकता है, यानी उसको अगर देखा जाए तो वो फांसी की सज़ा माफ़ कर सकता है। तो ये राष्ट्रपति को ही ये आपका अधिकार होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि लोकसभा या विधानसभा के निर्वाचन में एक उम्मीदवार अपनी जमानत राशि खो देता है अगर उसे कुल वैध मतों का प्राप्त न हो। आंसर क्या हो जाएगा? 21 का राइट आंसर हो जाएगा 1/6। 1/6 आपका यहाँ पे उत्तर सही उत्तर हो जाता है। भारत में वह मंत्री जो संसद के दोनों सदनों में किसी सदन का सदस्य नहीं है उसे मंत्री के पद से मुक्त होना यानी मुक्त हो जाना पड़ता है कितने माह के बाद या फिर कितने साल के बाद? आंसर करिएगा सभी लोग। आंसर हो जाएगा 6 माह के बाद, यानी 6 मंथ के बाद आपका यहाँ पे आंसर यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, और हाँ आप सभी लोग को ये भी बात बोलना था कि आज आप सभी लोग का कोशिश है कि 10 प्रश्न जो आपका रीजनिंग का है वो आने का पूरा संभावना है, तो उसको भी आप देखिएगा कि आप 10 में से कितना प्रश्न सही कर पाते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा पदोन्नति को विवेचित करता है? आर्टिकल कौन सा है? उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, अनुच्छेद 75। नेक्स्ट प्रश्न है, किस संसदीय समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लोक लेखा समिति को। निम्नलिखित में से किस मामलों को उच्च न्यायालय में प्रत्यक्ष रूप से दाखिल नहीं किया जा सकता है? तो वह कौन सा उच्च न्यायालय है? तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 2 अथवा अधिक राज्यों के बीच विवाद। ए आपका उत्तर यहाँ पे करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों की संख्या 7 से घटा करके 6 कर दिया गया? मौलिक अधिकार अभी सभी को पता है 6 है, तो पहले 7 हुआ करता था। तो वो कौन सा संविधान संशोधन था? तो ये था
44वां संविधान संशोधन। अब आप कमेंट करिएगा कि 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था। कमेंट में सभी का दिखूंगा कब हुआ था, आंसर करिएगा सभी लोग। भारत में मुद्रास्फीति दर की माप किस आधार पर होती है? उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा थोक मूल्य सूचकांक पर आपका मुद्रास्फीति की माप होती है। बी आपका उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। किसी अर्थव्यवस्था में निम्न में से कौन सा ऐसा कार्य है जो केंद्रीय बैंक के कार्यों में शामिल नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सरकारी खर्च पर नियंत्रण। सी आपका उत्तर यहाँ पे सही उत्तर हो जाता है। विश्व में स्वर्ण की सर्वाधिक खपत वाला देश कौन सा है? यानी सबसे ज़्यादा स्वर्ण मुद्रा की यानी सोने की खपत वाला देश कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत। सी आपका उत्तर यहाँ पे करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के तहत कितने राज्यों की राजधानियां को जोड़ा जाना है? तो राइट आंसर हो जाएगा 16। 16 इज द करेक्ट उत्तर हो जाएगा आपका। भारत में औद्योगिकरण की प्रक्रिया किस पंचवर्षीय योजना के यानी किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ की गई थी? तो देखिएगा उत्तर हो जाएगा आपका 31 का ऑप्शन सी हो जाएगा, थर्ड यानी तीसरी पंचवर्षीय योजना में यह बात कही गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में किस चीज की आपूर्ति में भारत का एकाधिकार है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अभ्रक का। ऑप्शन बी इज द करेक्ट उत्तर हो जाएगा सभी लोगों का आंसर। सभी लोग नोट करते चलिएगा, लुसेंट का पूरा प्रश्न है तो कोशिश करिएगा ज़्यादा क्वेश्चन सही करने का। एशियन ड्रामा किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? एशियन ड्रामा किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुन्नार मिर्डल की। किसकी? गुन्नार मिर्डल। सी आपका उत्तर यहाँ पे सही उत्तर हो जाता है। अगला है कि भारतीय आयकर अधिनियम की धारा 88 में उपबंध आयकर को छूट समाप्त करने की सिफारिश निम्नलिखित में से किस समिति ने की थी? तो वो समिति थी आपकी कैलकर समिति। बी आपके उत्तर सही उत्तर हो जाता है। अगला प्रश्न है कि अंगूर एवं रसीले फलों एवं गेहूं की फसल के लिए जाना जाता है कौन सा क्षेत्र? तो वो आपका क्षेत्र है भूमध्य सागरीय क्षेत्र। सी आपका उत्तर यहाँ पे सही उत्तर हो जाता है। अगला प्रश्न है कि संसार में सबसे अधिक भेड़ें किस प्राकृतिक प्रदेश में मिलती है? आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन सी, प्रेयरी प्रदेश। सी आपका उत्तर यहाँ पे सही उत्तर हो जाता है सभी लोगों का। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सी मिट्टी सूख जाने पर ईंट की तरह कठोर एवं गीली होने पर दही की तरह लिपलिपी हो जाती है? तो वो कौन सी मिट्टी है? आंसर करिएगा। ऑप्शन 4 आपके सामने है। आंसर हो जाएगा लेटेराइट मिट्टी। यानी लेटेराइट मिट्टी अगर वो सूखती है तो ईंट की तरह कठोर हो जाती है, यानी अगर देखा जाए तो पत्थर जैसी हो जाती है। अगर वो गीली होती है तो लिबलिबी जैसी दही की तरह हो जाती है। तो इस तरीके से आपका प्रश्न पूछा जा सकता है एग्जाम में। अगला है कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? इसमें से पूछा गया है कि आपका जो कथन है वो कौन सा कथन गलत है। देखिएगा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह एक क्षारीय मिट्टी है। ऑप्शन बी आपका गलत उत्तर हो जाता है। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि निम्न स्थानों में से कहाँ सोम्पेन जाति, याद रखिएगा सोम्पेन जाति पूछा गया है, सोम्पेन जनजाति पाई जाती है? 39 का उत्तर क्या हो जाएगा? बहुत सही, सभी ने आंसर बताया होगा, निकोबार द्वीप समूह। बी आपका उत्तर यहाँ पे करेक्ट उत्तर हो जाता है। खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? आंसर करिएगा सभी लोग। 40 का उत्तर क्या होगा?
बहुत सही उत्तर हो जाएगा तांबा, यानी खेतड़ी आपका तांबे के लिए प्रसिद्ध है। बी आपका उत्तर यहाँ पे करेक्ट उत्तर हो जाता है। अगला प्रश्न है कि लोलक की घड़ियां गर्मियों में सुस्त क्यों हो जाती है? आंसर करिए, हो जाएगा कारण क्या है इसका? चलिएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे इकाई डॉन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। यहाँ पे थोड़ा सा मिस हुआ है, तो बढ़ा हुआ समय बढ़ जाता है, इसके कारण लोलक की घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही हो। आंसर क्या हो जाएगा? 42 का उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, त्वरण के साथ नीचे। अगर त्वरण के साथ नीचे लिफ्ट जा रही हो तो वास्तविक जो भार है वो कम हो जाता है लिफ्ट जब नीचे जाती है। तो याद रखिएगा सभी लोग, यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन है ये प्रश्न। डायनेमो परिवर्तित करता है, डायनेमो परिवर्तित करता है क्या, किसमें और किस चीज़ में? तो उत्तर हो जाएगा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में आपका डायनेमो परिवर्तित होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस क्रिया के फलस्वरूप पौधों में ऑक्सीजन का निकास एक कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण होता है? 44 का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा वाष्पोत्सर्जन। बी आपका उत्तर यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा सभी लोगों का। अगला प्रश्न देखते हैं कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लैग हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? 45 का राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन का अवशोषण। ए आपका उत्तर यहाँ पे सही उत्तर हो जाता है। हड़प्पा संस्कृति का बहुसंख्यक मुहारे निर्मित हैं, किससे? तो आपको सेलखड़ी से निर्मित हैं, यानी अगर देखा जाए तो हड़प्पा संस्कृति का बहुसंख्यक आपका सेलखड़ी से निर्मित है। डी आपका उत्तर यहाँ पे सही उत्तर हो जाता है। गौतम बुद्ध की मृत्यु के तत्काल, यहाँ पे क्या होना चाहिए? के तत्काल बाद किस बौद्ध परिषद को आयोजित किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 47 का डी हो जाएगा पहली, यानी पहला आपका उत्तर यहाँ पे सही उत्तर हो जाता है। इटली का निकोलो कोंटी किस राजा के शासन काल में विजयनगर आया था? आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा देवराय प्रथम। इसको आंसर करिएगा सभी लोग। अकबर के सैन्य अभियानों को कालानुक्रमण सजाइए, यानी सीरियल से आपको सजाना है अकबर का जो सैन्य अभियान था। तो देखिएगा आंसर क्या हो जाएगा, वीडियो रोकिएगा फिर आंसर करिएगा सभी लोग। देखिएगा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी पहले मालवा विजय, उसके बाद गुजरात विजय, फिर आपका चौथा आ जाता है हल्दी घाटी का युद्ध, फिर आपका तीसरा हो जाता है कश्मीर विजय, फिर पांचवा आता है सिंध विजय, फिर छठा आपका असिरण विजय। तो आपका सी उत्तर सही उत्तर हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन से युग्म सही नहीं है? इसमें से बताइएगा कौन सा युग्म है जो सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए, बेलगांव अधिवेशन महात्मा गांधी सही है 1924 में, हरिपुरा अधिवेशन 1938 में सुभाष चंद्र बोस सही है, मेरठ अधिवेशन 1946 में हुआ था, कृपलानी ने इसकी अध्यक्षता की थी, लेकिन कलकत्ता अधिवेशन ये आपका सरोजिनी नायडू नहीं होगा। बी आपका उत्तर गलत उत्तर हो जाता है। तो दोस्तों आपका यहाँ पे 50 प्रश्न समाप्त होता है। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें ताकि और भी लोग इस वीडियो के माध्यम से अपना बिहार एसआई मेंस का तैयारी कर पाएंगे। कमेंट करिएगा ज़रूर कि आपका स्कोर कितना आया है। और हाँ, आप सभी लोगों का आज हो सके तो रीजनिंग का क्लास चलेगा, उसमें आपको 10 प्रश्न देखने को मिलेगा। तो कोशिश करिएगा 10 प्रश्न में से कम 10 प्रश्न ही सही करें। चलिएगा।